दूसरी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में इस वक्त राजनीतिक पॉलिटिकल जो ड्रामा है बहुत ही हाई लेवल पर चल रहा है। अभी मराठा आंदोलन को लेकर के कोर्ट के नोटिस के बाद भी जरांगे पाटिल आज़ाद मैदान में बैठे हुए थे और उन्होंने आंदोलन अपना चालू रखा, जिसको लेकर के मुंबईकरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। लेकिन उनके समर्थक पूरे मुंबई को घेरे रहे और डटे रहे, चाहे कितने ही परेशानी आई उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उसी को देख करके महाराष्ट्र सरकार ने फैसला लिया और उनकी सारी शर्तें मान ली गई। कल उनको जूस पिला करके बहुत ही हर्षोल्लास से मराठा आंदोलन को ख़त्म किया गया और सरकार ने उनको आश्वासन दिया कि उनकी जितनी शर्तें हैं मान ली जाएंगी और जो मराठा लोग हैं, मराठी लोग हैं, जो मराठा हैं, उनको कुर्मी ओबीसी समाज में ला करके आरक्षण दिया जाएगा। अब उसको लेकर के भी सरकार तो मान गई। एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और बाकी सब कैबिनेट ने ये फैसला भी कर दिया, सुना दिया। लेकिन उसको लेकर के उन्हीं की सरकार में शामिल अजीत दादा पवार के एनसीपी के शीर्ष नेता छगन भुजबल नाराज चल रहे हैं। उन्होंने चिंता जाहिर की कि कहीं दूसरे ओबीसी वालों को उनके हिस्से को काट करके इन मराठा लोगों को ना दिया जाए। उनका ये कहना है, उनको डर लग रहा है कि कहीं दूसरे ओबीसी वाले जो लोग हैं उनको जो आरक्षण मिल रहा है उसी में कटौती करके मराठा जो अभी ओबीसी में लाए जाएंगे उनको आरक्षण दिया जाएगा और ये होगा तो बहुत गलत होगा, ऐसा उनका मानना है। तो दोस्तों, ये तो राजनीति है, पक्ष विपक्ष सब चलता रहता है। यहाँ विपक्ष नहीं बोल रहा है, पक्ष के लोग ही उस पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन सवाल है कि महाराष्ट्र में या देश में जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तो आरक्षण लागू किए गए थे। किसको? जो दलित समाज, पिछड़े वर्ग, बाकी सबको ध्यान में रख करके बाबा साहब अम्बेडकर को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आप एक ऐसा संविधान बनाइए जिसमें सबका विकास होना चाहिए। तो उन्होंने संविधान बनाया, बहुत अच्छा संविधान है हमारे देश का, बनाया। उसमें दलित, पिछड़े, ओबीसी सभी वर्ग को आरक्षण दिया गया और उसका हाई कास्ट ने, यानी कि जो अगड़ा वर्ग है, हाई कास्ट जिसको सब बोलते हैं, चाहे मराठा हो चाहे सिंह हो, जितने भी हिंदुस्तान में अगड़े हैं हाई कास्ट वाले, उन्होंने उसका पूरा समर्थन किया और किसी भी वर्ग को वंचित ना रहे उसके लिए पूरा हमेशा साथ में साथ दिया। लेकिन आज जब हाई कास्ट में कुछ ऐसे लोग हैं जो पीछे चल रहे हैं, यानी कि उनके पास में वो चीज़ें नहीं हैं जो होनी चाहिए या सुविधा नहीं है, पढ़ने लिखने के बाद भी उन्हें अगर जॉब नहीं मिलता है, अगर आज उनको आरक्षण देने के लिए रास्ता निकाला जा रहा है तो उस पर सवाल क्यों उठाया जा रहा है? ये नेशनल न्यूज़ इंडिया आपसे पूछता है, दर्शकों, क्या सही है? जितना देश में सबका अधिकार है इतना ही हाई कास्ट वालों का भी है। तो हाई कास्ट या पिछड़ा वर्ग या दलित या वंचित कोई नहीं रहना चाहिए। हर देश में वो आदमी जो आज किसी वजह से पीछे है उसको साथ में लाने के लिए कोई ना कोई एक माध्यम होना चाहिए, उनको वो सुविधा मिलनी चाहिए। सबको यहाँ पर हक है, चाहे कोई भी हो। इसलिए इस तरह के आंदोलन देश में नहीं होने चाहिए। सरकार स्वतः से ऐसा कुछ लाए, नियम कानून लाए कि जहाँ पर अगर किसी को कोई परेशानी है, गांव में हो, दूर में हो, जंगल में हो या सिटी में हो, उसको कैसे सुविधा दी जाए। क्योंकि सबसे बड़े हमारे देश में जो शिक्षा का विभाग है वो इस वक्त बहुत खस्ता हाल में चल रहा है। स्वास्थ्य का विभाग, जहाँ पर बहुत बड़ी परेशानियाँ हैं, बहुत कुछ है। तो इस तरह से ये खबर चलती रहेगी और पॉलिटिकल ड्रामा है, आगे सब चलता रहेगा। देखते रहे नेशनल इंडिया, गोपाल राघव के साथ।